वो स्थान जहां भगवान शिव के गणों को मिली थी मुक्ति। वो स्थान जो महाभारत में मारे गए लाखों लोगों की मुक्ति का बना था द्वार। वो स्थान जहां से खुलते हैं बैकुंठ धाम जाने के द्वार, जहां एक डुबकी लगाने से मिलती है पापों से मुक्ति, जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था 5 दिन तक स्नान और पूजन। उस पवित्र स्थान का नाम है गढ़मुक्तेश्वर। उत्तर भारत के सबसे प्राचीन और पौराणिक मेलों में शुमार गढ़मुक्तेश्वर मेला करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है। आज हम आपको इस पौराणिक गढ़मुक्तेश्वर की ऐसी 2 कहानियां बताने जा रहे हैं जो आपने सुनी नहीं होगी। गढ़मुक्तेश्वर मेला उत्तर भारत का सबसे प्राचीन और पौराणिक मेला है। कभी इस जगह का नाम गढ़मुक्तेश्वर हुआ करता था। उसके पीछे भी पौराणिक कहानी है और गढ़मुक्तेश्वर से गढ़मुक्तेश्वर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के बेटे राजा दक्ष प्रजापति ने अपने महल में यज्ञ किया था। यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची देवी माता सती को राजा दक्ष ने वो सम्मान नहीं दिया जो बेटी को देना चाहिए था। वो अपना अपमान तो सहन कर गई, लेकिन आदिदेव महाकाल भगवान शंकर को ना बुलाए जाने पर वो इतने क्रोध में आ गई कि यज्ञ कुंड में कूदकर सती हो गई। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेज दिया, जिन्होंने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और सेना का भी वध कर दिया। भगवान शिव के गणों ने यज्ञ कुंड जो तहस नहस किया था, उसको लेकर उनके गणों को दोष भी लग गया। इस दोष से मुक्ति आखिर कैसे मिलती? तब नारद जी ने बताया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक 5 दिन भागीरथी मां गंगा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करेंगे तो दोष मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान शिव के गणों ने यहां पूजा अर्चना की और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से पहले बैकुंठ चतुर्दशी पर गणों के लिए बैकुंठ धाम के द्वार खुल गए और इस जगह का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ गया, जो धीरे धीरे परिवर्तित होकर गढ़मुक्तेश्वर कहलाने लगा। के ऐतिहासिक संत और शिव पुराण के मतानुसार ब्रजघाट के मेला लगने का, यानी कि गढ़मुक्तेश्वर का मेला लगने का मुख्य कारण यही है। शिवगणों द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस के बाद, है ना, यज्ञ विध्वंस के कारण और अन्यत्र कई कारण से उनको दोष लगा। दोष मुक्ति के लिए भोलेनाथ से जब उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने यहाँ पर जो कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत वहाँ पर स्नान, दीप दान आदि करने का उपचार बताया, जिसके कारण प्राचीन काल से ही वहाँ पर मेला लगता है, जिसके कारण शिवगण मुक्त हो गए। इसलिए उसका प्राचीन नाम गढ़मुक्तेश्वर ऐसा है, परंतु अपभ्रंश के कारण आजकल हम उसको गढ़मुक्तेश्वर या गढ़ मेला इतना ही कहते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से जुड़ी एक और प्राचीन और पौराणिक कथा है। महाभारत के युद्ध में लाखों अक्षौणी सेना मारी गई। इस महायुद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को पश्चाताप हुआ था। सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि इन लाखों लोगों की मुक्ति कैसे होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा और गोमाता की पूजा का विधान बताया। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। लाखों सैनिक और योद्धा मारे गए, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो लाखों लोगों के मारे जाने से धर्मराज युधिष्ठिर, पांडव और कुछ कौरव व्याकुल हो उठे।
इन लाखों लोगों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से विचार विमर्श किया। उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा तो उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से मुक्ति का उपाय बताया। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव और बचे हुए कौरव गंगा किनारे 5 दिन रुके और बैकुंठ चतुर्दशी को दीपदान किया और फिर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को स्नान कर अपने महल वापस लौट गए। तभी से गंगा मेला पर वो लोग दीपदान करने आते हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य का 1 साल के भीतर निधन हुआ हो। जैसे कि कुरुक्षेत्र में जैसे असंख्य कौरव और पांडव की सेनाओं लोग जो मारे गए, उसके बाद सबको दोष लगा किसी न किसी कारण से। तो जैसे आप जानते हैं कि हस्तिनापुर आदि क्षेत्र हमारे गढ़ से बहुत निकटतम है और इससे भी स्पष्ट होता है कि भैया भगवान श्री कृष्ण से भी सब ने पूछा कि जैसे युधिष्ठिर आदि ने सबसे ने पूछा कि महाराज मैंने तो अपने सगे संबंधियों को ही अपने लाभ के कारण, राज्य लाभ के कारण उसको समाप्त करवाया। अब इसका दोष का परिहार क्या है? इस दोष से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? क्योंकि मैं तो स्वयं ही एक किस्म से धर्मावतार हूँ और धर्म ही अधर्म का काम करेगा तो दुनिया में लोग क्या कहेंगे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि राजन, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ के समय में भी भोलेनाथ की आज्ञा से अपने गणों की मुक्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में वहाँ पे स्नान करने का विधान बताया गया था। तो उसी क्रम से आप भी एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत वहाँ पर जाकर अपने पूर्वजों के नाम से और जिन जिन को भी पांडव के द्वारा या कौरव के द्वारा हतात्माएं जितने हैं जिनको मारा गया है, ऐसी आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पर नित्य प्रति गंगा स्नान करके पूजा पाठ पूर्वक दीपदान, यज्ञादि और शुभ कर्मादि दान इत्यादि वहाँ पर करेंगे तो ये सब सदगति को प्राप्त होंगे, आपको भी कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा मत है कि वहाँ पर पूर्ण रूप से मेला लगता है और यह सब कहानियाँ में गढ़ मुक्तेश्वर के ऐतिहासिक संतों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे बैकुंठ एकादशी में जैसे ये कहा गया है कि साहब बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वहाँ पर, एकादशी नहीं अभी तो चतुर्दशी के दिन वहाँ पर दीपक देने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि नाम ही उसका बैकुंठ चतुर्दशी है। वहाँ पर बैकुंठ के द्वार खुलते हैं, अर्थात उस दिन से पूर्व में यानी कि 1 साल पूर्व में जितने भी लोगों की मृत्यु की ओर प्राप्त हुए, जितने भी लोग, उनके निमित्त दीपदान देने से सीधा, चाहे उनके सत्कर्म हुए हों नहीं हुए हों, वैसे सत्कर्म आवश्यक है, परंतु किसी कारणवश नहीं हुए हों तो भी जो है उस दिन दीपदान देने मात्र से बैकुंठ के द्वार खुलकर वह व्यक्ति बैकुंठ में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर पर लगने वाले इस मेले में उत्तर भारत के गांव-गांव से लोग आते हैं और यहां रुककर पूजा अर्चना करते हैं। भारत के ग्रामीण परिवेश की पूरी झलक इस गढ़ मेले में नजर आती है। भैंसा बुग्गी, ट्रैक्टर ट्रॉली, बैलगाड़ी लेकर यहां कई दिन पहले श्रद्धालु पहुंच जाते हैं और गंगा किनारे डेरा डालकर रहते हैं। कोरोना काल को छोड़ दें तो हर साल इस मेले में तंबुओं का शहर बसाया जाता है। श्रद्धालु यहां पुण्य की डुबकी लगाते हैं और आस्था का यहां ऐसा कुंभ लगता है कि हर हर गंगे के उद्घोष से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। पतित पावनी मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे।